ओके बच्चों बताओ, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं और 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है और इस साल वो अभी आ नहीं रहा, सो दैट उसको हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे और मे बी मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अगर सीखना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसे अलग से देखें। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप फिर सारा अपने आप ही कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम और बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन पेपर में, तो ध्यान से देखें आप थोड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें दो इक्वेशंस गिवन है जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए और बी है। क्या रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन के लिए आपने एक्सरसाइज 3.2 किया है। 3.2 में एक टेबल है जिसमें मैंने हालांकि इसकी अलग से वीडियो भी बनाई है और एनसीईआरटी में भी इसकी एक अलग से टेबल गिवन है। एक्सरसाइज 3.2 से पहले आपको एक टेबल मिल जाएगी, आप उसमें देखना, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है अनंत हल, है ना, मेनी सॉल्यूशंस। तो मेनी सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन है, अगर इन्होंने मेनी सॉल्यूशन लिख दिया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब है इन्होंने आपको दे रखे एक चीज। क्या गिवन है आपको, इन्होंने गिवन है कि जो आपका a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 है, वो c1 अपॉन c2 के बराबर है ना। इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन तभी होता है जब हमारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। ओके, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 किया हुआ हो और आपको वो टेबल याद हो, उसके बाद ये बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। ओके, तो देखो a1, a2, b1, b2 है क्या, आपकी इक्वेशन फर्स्ट की जो भी चीजें हैं वो आपकी a1, b1 और c1 है, यानी x के साथ जो भी होगा वो a1, y के साथ जो भी होगा वो b1 और जो खाली नंबर है वो आपका c1, दैट इज 7। ओके, नाउ व्हाट इज a2 फॉर द इक्वेशन सेकंड, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन, तो जो x के साथ वो a2, जो y के साथ वो b2 और जो अकेला खाली नंबर इधर वो c2। यानी जो x के साथ वो a होता है, जो y के साथ वो b होता है और जो खाली नंबर होता है वो c होता है। तो हमें a, b, c तीनों पता है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1, b1, c1, सेकंड इक्वेशन के लिए a2, b2, c2। हमें अब सारी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये क्यों आया, बिकॉज गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, तो बहुत सारे सॉल्यूशन की कंडीशन है। हिंदी में क्या लिखा हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे है ना, इनकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b एंड c की वैल्यू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ओके, हमने सारी वैल्यू उठा के रख दी। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले देखो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लो। आप किसी भी दो को एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को लेकर एक साथ सॉल्व कर लो पहले आप, फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको इसके साथ लेकर, यानी आप किसी भी दो टर्म को उठाओ, पहले उसको सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन बनेगी, फिर अदर कोई से भी दो टर्म को उठाओ, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो फिलहाल मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तीनों ही बराबर है बट मैं फिलहाल इन दोनों के ले रहा हूं। सो दैट यहां देखो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b के बराबर है। देखो अब ये इसके बराबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो 2 मल्टीप्लाई a प्लस b, 2 मल्टीप्लाई a प्लस b और यहां से 3 मल्टीप्लाई a माइनस b, सो 3 मल्टीप्लाई a माइनस b, तो 2a प्लस 2b किसके बराबर हो जाएगा, 3a माइनस 3b। डन। ओके, हम सारी वैल्यू को या तो इधर भेज दें या तो इधर भेज दें, एक तरफ भेजकर आप इक्वेशन बना लो। तो मैं सभी को इधर भेज रहा हूं, तो 2a प्लस 2b है, इधर आएगा माइनस 3a, इधर जाके प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो 2a में से 3a गया माइनस a, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 बचा, ये प्लस ये 5 भी हो जाएगा। ओके, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले दो टर्म को लिया, सॉल्व किया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब हम किसी और दो टर्म को लेते हैं, हम इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, आप किसी भी दो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कोई कंडीशन नहीं है। तो मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं नाउ। अब मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या होगा 3/a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो क्या होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सो 3a प्लस बी माइनस 2, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, तो कितना आ गया 3 3 जा 9a 3b, ओके, तो 3 3 जा 9a 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। हम सबको इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 0। तो 9a में से 7a गया, 2a बचा, 3b माइनस 7b, ये कितना बचा देखो 3b माइनस 7b माइनस 4b, क्योंकि बड़े वाले में माइनस है, और ये माइनस 6 को इधर भेज दो तो प्लस 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, जितना अगर कॉमन आ रहा है तो ले लेना चाहिए, सवाल उससे आसान हो जाता है ना। ये 2 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 6/2 कैंसिल किया हमने, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमने दो अलग अलग टर्म्स को लेकर सॉल्व किया, दो इक्वेशंस बनी। पहले हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन आई, फिर हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन आई, दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो फिलहाल मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, ठीक है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, चाहे इनको ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं फिलहाल एक जगह ले लेता हूं, माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0 फर्स्ट वाला, और ये a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। तो देखो ऑलरेडी साइन बदले हुए हैं, तो हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो भाई माइनस a प्लस a कैंसिल, खत्म। 5b में से 2b गया 3b, और ये कितना आया 3 आया। सो b इक्वल्स टू 3, और ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब चाहे आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करो b की वैल्यू, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूं, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 है, तो a माइनस 2b की जगह पे 1 इक्वल्स टू 3, सो a माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 इधर जाके प्लस 2, तो a की वैल्यू 5। दिस इज योर द आंसर, ठीक है। हमें a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, और बहुत आसान सवाल था बट इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें क्या करना था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला लगाना था, जिसमें तीनों चीजें बराबर होती है, a1/2 b1/b2 एंड c1/c2। वैल्यू उठा के पुट किया, पहले दो को लेकर सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन आई, आफ्टर दैट आगे के दो लेकर सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन आई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व कर दे। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो, एंड बहुत ही आसान था वो भी, एंड ये उससे भी ज्यादा आसान। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, है ना। इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए भी कंडीशन है। आई होप आप लोगों ने वो टेबल याद किया हुआ हो, तभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हुआ था इसका, एंड सेकंड भी ऐसा ही है। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन है इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं है। तो अगर समीकरण के कोई हल नहीं है ना, समीकरण के कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, तो अगर हल नहीं है तो इसकी कंडीशन है ना, क्या कंडीशन है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होता है, बट c1/c2 के बराबर नहीं होता। a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होता है, पर c1/c2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ओके, तो हम सारी चीजें लिख लेते हैं। हमारा a1 क्या है, हमारा जो a1 है वो है 3, b1 कितना है
ये 1 y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। एक्चुअली जो y के साथ होता है वो b होता है। अब कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 होता है, कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। c this is 1। Similarly a2 this is 2k minus 1, जो x के साथ वो a, तो सेकेंड इक्वेशन इसलिए a2, फर्स्ट इक्वेशन इसलिए a1। नाउ b2 this is k minus 1 और c2 this is 2k plus 1। जो x के साथ वो a, अगर फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हो तो a1, सेकंड से ले रहे हो तो a2। जो y के साथ वो b, जो फर्स्ट से ले रहे हो तो b1, सेकंड से ले रहे हो तो b2। इस तरीके से हम लिख देंगे। और इस बार सॉल्व हम सिर्फ इन दोनों को लेकर करेंगे, क्योंकि c1 अपॉन c2 तो बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो हम बराबर रख कैसे सकते हैं, नहीं रख सकते, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 को लेकर सॉल्व करेंगे। c1 अपॉन c2 को लेकर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इक्वल नहीं है। ठीक है, सो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1k माइनस 1, बट नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, हम इसको लेकर सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक, इन दोनों को लेकर सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। k वाले को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, है ना, तो क्या आ जाएगा 3k, ये इसको इधर भेज दो, माइनस 2k, यहाँ पे माइनस 1 है, ये इधर जाएगा प्लस 3, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दिस इज योर आंसर। बड़ा रद्दी सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, एंड फर्स्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, एंड दिस इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़े इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, लेंदी है, एंड समझने वाले क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंड जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से है वो अपने बुक में एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम से क्वेश्चन पढ़कर उसको समझे जरूर। क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। क्वेश्चन आपको सही से समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन कोई फायदा नहीं समझकर, है ना। इसलिए आप लोग पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो हिंदी मीडियम में अपने बुक को पहले पढ़े, क्वेश्चन को समझे ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ओके। So क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mesh। जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो मेश में फूड ले रहे हैं, दो टाइप के चार्जेस यहाँ पे वो लगाए जाते हैं उन पे। पहला एक फिक्स चार्ज है हॉस्टल का, उसके बाद वो जितने भी दिन मेश में फूड लेते हैं उसका एक अलग से चार्ज लिया जाता है। तो दो टाइप के चार्जेस हो गए यहाँ पे, एक फिक्स चार्ज, एक पर डे फूड का चार्ज, है ना। एक फिक्स चार्ज है और एक पर डे फूड का चार्ज। तो देखो क्या है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे, when a student A takes food for 20 days she has to pay rupees 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charge। Find the fixed charges and the hostel and the cost of food per day। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस हमें फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, पहला हमें एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम x5 मान लेते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम x5 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। देखो, तो दो टाइप के चार्जेस हैं। सो लेट द फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया, लेट से x रुपीज है ना, रुपीज x है मान लिया हमने। फिक्स चार्ज को हिंदी में बोलते हैं नियत किराया या नियत भाड़ा, जो भी लिखा होगा आपकी बुक में, है ना, नियत किराया लिखा होगा जो फिक्स होता है ना। और क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे का कॉस्ट क्या है, लेट्स से y रुपीज, है ना। हिंदी में क्या लिखा होगा, है ना, प्रति दिन, है ना, भोजन का किराया, प्रति दिन के भोजन का किराया। तो दो टाइप के किराया लिया जाता है भाई यहाँ पर, एक तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिक्स्ड
देना ही पड़ेगा, और जो भी पर डे वो लेंगे उसका अलग से देना पड़ेगा। तो दो टाइप के चार्जेस है, एक है एक्स और एक है वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। यहां तक तो बात हो गई कि दो टाइप के चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई। व्हेन ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000, ठीक है। ए क्या करता है, ए फूड लेता है और वो कितने दिन के लिए लेता है, 20 days के लिए लेता है, तब उसको ₹1000 पे करना पड़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, ए टेक्स फूड फॉर 20 days एंड पे ₹1000, सो दैट क्या होगा, ए ने दो टाइप के चार्जेस पे किए होंगे, एक तो फिक्स पे किया होगा, वो तो उसको देना ही है, साथ में उसने 20 days का अलग से पे किया होगा। 20 days का किस हिसाब से पे किया होगा, वाई रुपीज के हिसाब से, यानी एक दिन का वाई, 2 दिन का 2y, 3 days का 3y, तो 20 days का कितना पे करेगा वो, 20y। तो फिक्स चार्ज उसने दिया होगा, प्लस में उसने क्या दिया होगा, 20 days का अलग से दिया होगा। एक दिन का 1y है, 2 दिन का 2y है, 3 दिन का 3y है, इस तरीके 20 दिन का कितना होगा, 20y, 20y, और उसने कितना पे किया उसके बाद, ₹1000 पे किए। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल, 20 दिन उसने फूड लिया, अब 20 दिन का इस हिसाब से पे किया, फिक्स चार्ज प्लस 20 days का चार्ज। बी ने क्या किया, बी ने 26 days तक फूड लिया, ठीक है, और फिर उसने ₹1180 पे किया, ठीक है। तो बी ने क्या किया, बी टेक्स फूड फॉर 26 days एंड पे, और कितना पे किया उसने पे किया ₹1180। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसने भी दो टाइप के पेमेंट किए होंगे, एक तो फिक्स चार्ज लिया होगा, उसके बाद 26 का 26y अलग से दिया होगा, दोनों को मिलाकर उसने ₹1180 पे किए, ठीक है। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हो गई। फर्स्ट 20 days का अलग से एक इक्वेशन बना, 26 days का अलग से एक इक्वेशन बना, हमारे दो इक्वेशंस बन गए। हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना और सॉल्व करते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता उसकी अलग से वीडियो है सेपरेट, आप उसे देखें और इस पहले इन दोनों मेथड को ध्यान से सीखें, वरना एक भी इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सो x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये से कैंसिल, तो x कैंसिल, नाउ 20y में से 26y गए, -6y, बिकॉज बड़े वाले पे साइन, जो साइन नीचे ले लिया हमने अब वही साइन लगेगा। हालांकि यहाँ प्लस है बट हमने साइन बदल दिया, तो ये जो बड़े वाले पे साइन है अब माइनस का है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस, 26 में से 20 गए, 6 बचे। 1180 में से 1000 गए, 180 बचा और माइनस का, है ना, क्योंकि बड़े पे माइनस है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 180/6 कैंसिल किया, 30 आया। सो y की वैल्यू 30। नाउ इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे आप सेकंड में। सो मैं यहाँ फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 थी। हमने यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो x प्लस 20 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 30 है, कितनी आ गई, 1000। सो x इक्वल्स टू ये 600 होगा, इक्वल्स टू 1000, ये इधर आके माइनस, तो x इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, सो x विल बी 400 रुपीज। तो दो टाइप का चार्ज था, दो टाइप के चार्जेस थे, एक फिक्स चार्ज, तो हमारे फिक्स चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, सो दैट फिक्स चार्ज है हमारा 400 रुपीज, और जो हमारा पर डे चार्ज है वो कितना है, पर डे चार्ज है हमारा 30 रुपए। यानी पर डे का चार्ज जो फूड का लिया जाता है वो 30 रुपीज लिया जाता है, और जो फिक्स चार्ज है वो 400 है। दैट्स ऑल, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया हो।